हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव और पैसिव का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट जो हैं वो चेक किए हैं, जिसमें कि हमने ये देखा फर्स्ट पार्ट में कि एक्टिव और पैसिव का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें चेक करी। पार्ट 2 में हमने चेक किया जो ग्रामर का एक्सचेंज होता है फ्रॉम ट्रांसफरिंग एन एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव, कि एक्टिव से पैसिव जो हम बनाते हैं तो उसमें हमारा जो ग्रामर का एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है। उसमें हमने कुछ 5-6 रूल्स पढ़े और उसके हिसाब से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से जो है वो ग्रामर को चेंज करेंगे। अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस सेशन है हमारा, जिसमें कि हम एक्टिव और पैसिव की जितनी भी डिटेल हमने अब तक अभी मालूम की हैं उनको हम अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक्टिव सेंटेंस है तो हम उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यही हमारा आज का प्रैक्टिस लेक्चर है, जिसमें कि हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम कन्वर्ट करने की किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में। ओके, जब एग्ज़ाम में होता है, जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या नॉर्मल भी, तो आपको ऑप्शनल भी आ सकते हैं और इस तरीके से लिखने को भी आ सकता है। ऑप्शनल भी आते हैं तो आपको अपना करेक्ट ऑप्शन, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप अपना करेक्ट ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लिखने को आता है इस तरीके से तो वो भी दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फ़र्क है। अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन के टाइम पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करोगे, और अगर आपको लिखने को है तो आप करेक्टली जो है वो उसको फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिव पैसिव का ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है। 4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, इसके आगे भी हम देखेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें जो एक्टिव सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है वो है राम एंड श्याम हैव मेड अ ड्रामा। राम एंड श्याम हैव मेड अ ड्रामा। तरीका वही है जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया। आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, आप अपनी हेल्पिंग वर्ब चूज़ कीजिए, आप अपनी मेन वर्ब चूज़ कीजिए और अपना ऑब्जेक्ट चूज़ कीजिए। ओके, सो इस सेंटेंस में राम एंड श्याम ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेड हमारा मेन वर्ब हो गया, अ ड्रामा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब वही चीज़ है, आपको इतना पता हो गया, अब आपको चेक करना है कि ये ग्रामर कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको टेंस नहीं पता है इसका तो आप कभी भी उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हैव और तरीका वही है, आपको इन दोनों चीज़ों को चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। आपको पता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में है, दैट इज़ मेड। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए और ये चेक कीजिए कि जब आपने टेंस पढ़ा है तो कहाँ पर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो ग्रामर है ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की ग्रामर है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इतना आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो आप कभी भी इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आपका जो रूल है वो आपको पता है कि अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्ट होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की ग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की जो ग्रामर होती है वो आपको पता है, हैज़ और हैव, बीन प्लस ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि ये पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो आपको एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलें अब इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो अ ड्रामा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अ ड्रामा चूंकि सिंगुलर है तो आप यहाँ से हैज़ उठाएंगे, हैज़ बीन मेड बाय राम एंड श्याम। ये हमारा पैसिव बन गया कि अ ड्रामा हैज़ बीन मेड बाय राम एंड श्याम। ओके, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर राम एंड नहीं लिखा। आप इतना मतलब बच्चे नहीं है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। सो ये हमारा एक्टिव टू पैसिव हमने इसको कन्वर्ट किया। हमारे पास एक्टिव सेंटेंस था राम एंड श्याम हैव मेड अ ड्रामा हैज़ बीन मेड बाय राम एंड श्याम।
आपको इसी तरीके से जाना है, स्टेप वाइज स्टेप, अदरवाइज आप जो है वो कंफ्यूज करेंगे और आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। कैसे पता करेंगे? जो भी आपको ये जो एक्टिव सेंटेंस दिया है उसमें आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, हेल्पिंग वर्ब चूज़ कीजिए, मेन वर्ब चूज़ कीजिए और ऑब्जेक्ट चूज़ कीजिए। जब आपको ये पता हो जाएगा तो आप ये चेक कीजिए कि ये ग्रामर कौन सी है। जब आपको ये ग्रामर पता हो जाएगा कि ओके ये ग्रामर है, तो आप पार्ट 2 में हमने डिटेल में पढ़ा कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कैसे अपनी ग्रामर को हम चेंज करते हैं। तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है और जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी परफेक्ट के टेंस होते हैं वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमने सिंपली क्या किया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट कर दिया, जो कि होता है हैज़ और हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। इसीलिए यहाँ पर हैज़ के साथ हमने क्या ऐड किया, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया या एक्सचेंज कर दिया। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, दे हैव ऑलरेडी डन द वर्क। दे हैव ऑलरेडी डन द वर्क। सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको देखना है आपका सब्जेक्ट क्या है। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये ग्रामर कौन सी है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाएगा। अगेन ये जो है ये आपका हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स ये ग्रामर आपका जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की ग्रामर है। अगेन सेम लाइक एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि कन्वर्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, और जिसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव बीन प्लस वर्ब की, पैसिव के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, चलें अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वेरी इजी हो गया। अब तो ये क्या हो जाएगा, द वर्क। पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे द वर्क हैज़, अब क्या आएगा, हैज़ के बाद बीन तो आएगा नहीं, पहले आप ऑलरेडी लिखेंगे जिस पोजीशन में वो प्रेजेंट था उसी पोजीशन में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि द वर्क हैज़ बीन, नहीं, द वर्क हैज़, आप देखें यहाँ पे हैव के बाद ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ भी हम हैज़ के बाद ही ऑलरेडी लिखेंगे। सो क्या हो जाएगा, द वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाई, आप अपना सब्जेक्ट लिखिए दे का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो होता है देम। सो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में, द वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाई देम। ओके, ये और ये पहला और दूसरा दोनों सेम ग्रामर थी। हमारा एक्टिव सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में था, जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, हैज़ और हैव बीन की ग्रामर होती है, और चूंकि पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि जिस पोजीशन में हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ था, ऐसे हम इन वर्ड्स को चेंज नहीं करते हैं कि हमने उसको बाद में लिख दिया हैज़ बीन ऑलरेडी, नहीं, हैज़ ऑलरेडी बीन, जिस फॉर्म में ये लिखा रहता है उसी फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। चलते हैं रूल नंबर, ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको समझते हैं। लेट हर ड्रॉ द पिक्चर। लेट हर ड्रॉ द पिक्चर। ओके, ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर अब इसको समझेंगे। लेट हर ड्रॉ द पिक्चर। अब आपको पता है ये किसी टेंस में नहीं है, ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है लेट के साथ। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हर है, ड्रॉ जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है हमारा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट की जगह पे लेट होगा, लेट की जगह पे, जैसे मैंने अभी बताया, आप जब चेंज करते हो तो इस तरीके से ऐसे जो वर्ड्स आते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले में ऑलरेडी देखा, यहाँ पे लेट है तो आप इनको चेंज नहीं करोगे, ये जिस पोजीशन पे लिखे हुए हैं उनको एज इट इज़ उसी पोजीशन पे लिखेंगे, लेट। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। लेट द पिक्चर, लेट द पिक्चर, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, आप इसमें क्या लिखेंगे, बी, लेट द पिक्चर बी। अब ड्रॉ जो है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, दैट इज ड्रॉन। लेट द पिक्चर बी ड्रॉन बाई हर।
ये हमारा पैसिव की ग्रामर हो जाएगी। लेट द पिक्चर बी ड्रॉन बाई हर। ओके, सिंपल है, इसमें हमने ऐसा सच कुछ भी नहीं किया है। लेट की ग्रामर मैंने आपको पहले भी बताई थी रूल में कि लेट के साथ हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, लेट के साथ बी को हम ऐड करके सिंपली हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके अपना सेंटेंस बना दिया। लास्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 4 आया है, कैन यू राइट दिस लेटर, ये हमारा एक क्वेश्चन का सेंटेंस है। मॉडल वर्ब कैन के साथ है, कैन यू राइट दिस लेटर। मैंने आपको रूल नंबर 5 बताया था कि जब कभी रूल नंबर 4 बताया था कि जब कभी हमारा एक्टिव सेंटेंस मॉडल वर्ब में होता है, कैन, शुड, मे, माइट, कुड, इस तरीके के वर्ड्स जब होते हैं तो हम वहाँ पर बी की ग्रामर को यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर के आते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा एक्सचेंज नहीं होता है उसमें। ओके, सो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैन, कैन को कैन, सिंपली हमने कुछ नहीं किया। कैन दिस लेटर, सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिख दिया? अपना ऑब्जेक्ट, कैन दिस लेटर। अब हमने बताया था आपको कि हमें क्या ऐड करना है? बी ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद। कैन दिस लेटर बी रिटन, रिटन बाई यू। देखें, कैन दिस लेटर बी रिटन बाई यू। यू, कैन यू राइट दिस लेटर, कैन दिस लेटर बी रिटन बाई यू। हमने कुछ नहीं किया। आप देखें, अगर आपको रूल नंबर 4 याद हो तो हमने सिंपली क्या किया है? बी को ऐड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हमने और कुछ नहीं किया इसके अलावा। सिंपली अपने रूल्स को फॉलो करिए। देखें, इंग्लिश में क्या होता है कि हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह 100% ही यूज़ होता है, मैथमेटिक्स नहीं है ये, बट फिर भी अगर आपको अपने रूल्स और कॉन्सेप्ट पता हैं तो आप से गलतियाँ नहीं होंगी। ओके, या उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी आप सोच रहे हो। अगर आप ब्लैंक हो किसी भी टॉपिक में और आप ऐसे ही अंधाधुन जो है वो लिखने और ऑप्शनल क्योंकि आँख बंद करके 1 2 3 करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये हमारा एक्टिव और पैसिव का पार्ट 3 में हमने अभी 4 एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब चलते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। चलें कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा आया है, दैट इज़ शी हैज़ ब्रॉट देम द मैसेज। शी हैज़ ब्रॉट देम द मैसेज। अब यही चीज़ है जैसे कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइट, सो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है आपको पता होना चाहिए ये कौन सी ग्रामर है। तो ये जो ग्रामर है हमारी ये है हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की ग्रामर है, जो कि जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, दैट इज़ हैज़ और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको लेके आएंगे। सो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, दी मैसेज हैज़ बीन brought to them by her। ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। द मैसेज हैज़ बीन ब्रॉट टू देम बाई हर। सिंपल सी ग्रामर है, अगर अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिवाइज करिए उस चीज़ को। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, फिनिश द टास्क इन टाइम। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ये कैसा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर या कमांड को जो डिनोट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो कि ऑर्डर या कमांड देते हैं उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा लेट से बनाया जाता है, बी के साथ। लेट के साथ शुरू किया जाता है और बी में उसको ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा? लेट द टास्क
लेट द टास्क बी फिनिश्ड बाई यहाँ पर होगा नहीं चूंकि सब्जेक्ट है नहीं। लेट द टास्क बी फिनिश्ड इन टाइम। ये देखें सिंपली आपका बन गया। आपने लेट के साथ शुरू किया, बी, लेट द टास्क बी फिनिश्ड बाई देम। ओके, ये सिंपली हो गया लेट द टास्क बी फिनिश्ड इन टाइम। कभी भी जो कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि आपके मेन वर्ब के साथ, ये आपका पता है आपको, ये मेन वर्ब है। अगर कोई सेंटेंस आपकी मेन वर्ब के साथ शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिनका मतलब होता है ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर या कमांड। ओके, जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं उस तरीके से, तो उनको हम बनाने के लिए कैसे बनाते हैं? लेट को बी के साथ ऐड करते हैं। लेट द टास्क बी फिनिश्ड इन टाइम। ओके, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, द बस कैरीज गुड्स फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। द बस कैरीज गुड्स फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है द बस। ये हमारा मेन वर्ब हो गया, वर्ब विद एस और ई एस। गुड्स फ्रॉम आगरा टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। ओके, अब यहाँ पर वही चीज़ है, वर्ब जो है वो एस और ई एस फॉर्म में है, तो इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर हमारी प्रेजेंट सिंपल की ग्रामर है। और प्रेजेंट सिंपल जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जो कि आता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए। ओके, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे गुड्स आर कैरीड, गुड्स आर कैरीड बाय द बस फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। देखें बन गया आपका। गुड्स आर कैरीड बाई द बस फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। चूँकि ये क्या था? द बस कैरीज गुड्स फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। आपको पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल की ग्रामर है, तो आपको पता है सिंपल जो है वो प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के केस में। तो हमने इसको बना दिया। अपना ऑब्जेक्ट आप पहले लेकर के आए, गुड्स आर कैरीड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय द बस फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 8। ही डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। ही डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैंने आपको बताया है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर है, अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर है डिड नॉट प्लस वर्ब 1, दैट इज पास्ट सिंपल। दैट इज़ पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो अगेन वही चीज़ आ जाएगी, वो पास्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट होगा। और पास्ट प्रोग्रेसिव में जो आता है वो आता है वॉज एंड वर, और पैसिव के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। खला, ये हो गया सिंपल। इसमें अब इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। ही डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैंने आपको एक रूल यहाँ पर और बताया था कि जब आप एनीबडी एक्टिव पैसिव के केस में एनीबडी और नोबडी के बीच में कन्वर्जन होता है कि आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एनीबडी कन्वर्ट होगा किस में? नोबडी में। तो जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ एनीबडी है, जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा नोबडी। इस तरीके से आपको मैंने बताया रूल नंबर 6। आप जब सेकंड पार्ट में देखेंगे, लास्ट रूल यही था कि एनीबडी को जब नोबडी में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्टिव से पैसिव में इस तरीके से चलता है। नोबडी, चूँकि हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगी जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इस केस में नोबडी वॉज ट्रस्टेड, नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाई हिम, ये आपका पैसिव हो जाएगा। नोबडी वॉज। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं आया? नोबडी का मतलब ही नेगेटिव
है यहाँ पर। ओके, सो आपको नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नेगेटिव ही है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाई हिम। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं इसमें। ओके, सो हेयर कम्स अवर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, और ये लास्ट है। इसके बाद जो है हम इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, और इन एग्जाम्पल्स को चेक करके आपको और जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 9 आया हमारे पास। वी हैव स्पॉटेड हर इन द क्राउड। वी हैव स्पॉटेड हर इन द क्राउड। सेम हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की हेल्प से आपको पता चल गया, हैज़ और है प्लस वर्ब 3, दैट मीन्स ये ग्रामर जो है वो ग्रामर है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की। और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे पैसिव में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, दैट मीन्स हैज़ और हैव, और पैसिव के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सिंपली आप इसको लिख दीजिए। आप इसको लेके आइए यहाँ से। she has been spotted by us in the crowd। आपको पता है जब आप इस we को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ये us में आ जाएगा। she has been spotted by us in the crowd। ये आपका पैसिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, all his friends laughed at him। All his friends laughed at him। सिंपल वही तरीका है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, all his friends, laughed हमारा मेन वर्ब हो गया, at प्रीपोजिशन, him हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से आपको देखेंगे laughed, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म वो सिर्फ एक ही केस में आती है, और दैट इज पास्ट सिंपल। ओके, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट होगा पैसिव के केस में। और पास्ट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वॉज एंड वर, और पैसिव के केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपली इसको लिख दीजिए। ही वॉज, ऑब्जेक्ट आया आपका सब्जेक्ट की पोजीशन पे, हेल्पिंग वर्ब आई वॉज, ही वॉज। ओके, ही वॉज लाव्ड, He was loved। अब यहाँ पर at है। at की पोजीशन मैंने आपको कई बार बताया है, जो प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशन जब आप एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करते हैं तो प्रीपोजिशन की प्लेस कभी आप चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर लाफ के बाद at लिखा है तो पैसिव को कन्वर्ट करने में भी, पैसिव में कन्वर्ट करने के टाइम पे भी आप लाफ्ड के बाद at लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप अपना सब्जेक्ट पहले बाई लिखेंगे, बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ही वॉज लाव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ओके, क्या समझ में आया? यहाँ पर एट की जो पोजीशन है इसको आप चेंज नहीं करेंगे। मैंने कई एग्जाम्पल्स इस तरीके के आपको दे दिए हैं अभी, जहाँ पर आप जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन की पोजीशन को आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। वो जिस पोजीशन पे लिखा हुआ है उसी पोजीशन पे आप उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, अगेन ऑन लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। कैन शी रिलाई ऑन हिम, ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। आपको पता है मॉडल वर्ब के लिए क्या ग्रामर हमने बताई थी। मॉडल वर्ब में आप सिंपली मॉडल वर्ब के साथ क्या ऐड करेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूँकि ये क्वेश्चन है तो कैन की जगह पे कैन ही आएगा, राइट। क्वेश्चन में आप उसको चेंज नहीं करेंगे। कैन, खाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। कैन ही बी रिलाइड ऑन बाई हर, सिंपल, ख़त्म हो गया ये। कैन ही बी रिलाइड ऑन बाई हर। अब आप देखें यहाँ पर मैंने जो प्रीपोजिशन है इस प्रीपोजिशन की पोजीशन को चेंज नहीं किया है। ये रूल आप दिमाग में रख लीजिए कि एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करते टाइम किसी भी प्रीपोजिशन का प्लेस आप चेंज नहीं करेंगे। वो जिस पोजीशन पे है, जैसे यहाँ पे रिलाई ऑन लिखा था तो रिलाइड ऑन करके ही लिखेंगे। प्रीपोजिशन की प्लेस को चेंज नहीं करते हैं। ओके, अब जब आप ऑप्शनल में जाएंगे तो
कई जगह पे ऐसे ही ऊपर नीचे होगा, ऑन पहले लिख दिया और या किसी दूसरी तरीके से उसको मिक्स किया ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूज़न हो। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। जो हमने रूल्स चेक किए हैं, जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, आप उन पे स्टिक रहिए और उसी के हिसाब से अपना चेंज कीजिए एक्टिव से पैसिव में। लास्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है, दे वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग हर फॉर मनी। ओके, दे वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग। अब आपको ये वर और वर्ब आईएनजी से आपको पता चल गया कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव की ग्रामर है। कैसी ग्रामर है? पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस की ग्रामर है। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेम ग्रामर होती है बीइंग प्लस वर्ब 3 के साथ। ओके, बीइंग प्लस वर्ब 3 के साथ पैसिव में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको? शी, अपना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हर को हम सब्जेक्ट की पोजीशन पे लेके आएंगे तो वो हो जाएगा शी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, बीइंग, बीइंग पहले नहीं आएगा। ओके, वही काम हमें करना है। चूँकि कॉन्स्टेंटली जो लिखा हुआ है वो वर के बाद लिखा हुआ है, तो अगेन हम जो कॉन्स्टेंटली लिखेंगे वो वॉज के बाद ही लिखेंगे। ओके, शी वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग आस्क्ड फॉर मनी बाय देम। ये देखिए, हो गया आपका, ख़त्म हो गया। शी वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग आस्क्ड फॉर मनी बाय देम। ये हमारा एक्टिव से पैसिव में इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया। मेन पॉइंट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली, जो कि एज इट इज़ जिस पोजीशन पे पहले लिखा था उसी पोजीशन पे लिखेंगे। बीइंग, चूँकि एक्टिव से पैसिव जब प्रोग्रेसिव की ग्रामर को हम कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में तो चेंज नहीं होता है, चूँकि आपको पता है पास्ट प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? वॉज वर। चूँकि यहाँ पे दे था, प्लूरल फॉर्म था, इसलिए हमने वर यूज़ किया। यहाँ पे शी है इसलिए हमने वॉज यूज़ किया। और वॉज और वर के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? बीइंग प्लस वर्ब 3। तो कैसे बनाया? शी वॉज कॉन्स्टेंटली बीइंग आस्क्ड फॉर मनी बाय देम। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। ओके, आप इसको चेक कर लीजिए। हमने 12 एग्जाम्पल्स चेक किए हैं 1 बाय 1, सेपरेट रूल्स को, कैसे ग्रामर का चेंज हुआ, कैसे प्रीपोजिशन को चेक किया, या कि क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे देखा, ऑर्डर या कमांड जिनको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनको कैसे चेक किया। तो इससे आपका एक ओवरऑल जो हमने पहले के 2 पार्ट में इसको चेक किया था एक्टिव पैसिव में, उसका ओवरऑल रिवीजन भी हो गया। और ये 12 एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पर देखे हैं, इनके थ्रू आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो पता चल गई हैं। ओके, तो इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ से हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो गया और होप कि आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, और नहीं भी है तो एक रिवीजन हो गया है। और कोशिश करिए कि इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैक्सिमम एक्टिव से पैसिव में किसी भी एग्जाम्पल को, जब आप टेंस पढ़ते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है किसी भी तरीके का, जो है वो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। वी विल सॉर्ट आउट दैट वन। ओके, सो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक से, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर के। टिल देन